इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मां के ऋण से भगवान भी ऋण नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो अंतरा गा देते हैं, निकालो। बड़ा कठिन है वो। शिव 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 शिव। हाँ, माई के दूधवा ऐसन कौनो, माई के दूधवा ऐसन कौनो, मिठाई ना मिले, मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई सगरो बितौले लेके छाती से चिपकौले, झुरले जाड़ा सगरो बितौले लेके छाती से चिपकौले। गोदिया से नीमन कोनो
मात हित भाव्य भरत यशरा मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु सब मम सोचने का ढंग हम यदि सकारात्मक कर लेते हैं तो बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं। क्या प्रभु ने निवेदन किया? पिताजी ने वचन दिया मां को, हम जाने तो मानकर चले आए। श्री अवध को भरत जी जैसा साधु राजा प्राप्त हो गया। मैं यहां आया, मेरी मां प्रसन्न हो गई। यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो बेटा वह नहीं तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के सम है। जाओ। संतोष विश्वास पूर्वक करना पड़ता है। हे प्रभु, ये सब हमारे पुण्य का प्रभाव है कि आपके दर्शन हुए। मैं धन्य धन्य देख पाए मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हम। अब आपकी जहां आज्ञा हो वहां हम वास करें। परंतु परमात्मा ने क्या अद्भुत बात कही, मेरे यहां वास करने से किसी साध महात्मा को, मुनिगण को, मुनिजन को कोई कलेश न हो। ये बात स्मरणीय है, अनुकरणीय है कि हमारे रहने से किसी को कलेश न हो। ऐसा काम क्यों करना कि हमसे किसी को कलेश हो। हमारे आहार विहार व्यवहार विचार से किसी को यदि मानसिक भी क्लेश जाता है तो ये अधर्म है। क्यों? एक प्रकार की हिंसा। कड़वा बोल देना ये भी एक हिंसा है। जो चाहे कह देना ये भी एक हिंसा है। ये पीड़ादायी है। किसी की अकारण निंदा कर देना एक हिंसा है। नहीं करना। परम धर्म शुतविद अहिंसा, ये जो विदित है, क्या हम किसी को मानसिक भी त्रास न दें। और भगवान कहते हैं क्या है? मुनि ते नरेश बिन पावक दहीं तापस मुनि तापस जिनते दुख लहीं ते नरेश बिनु पावक दहीं। आजकल बवाल मचा है देश में, पता नहीं क्या विषय है, हम तो अखबारें नहीं देख पा रहे हैं। क्या विषय चल रहा है? आरक्षण। हाँ, आरक्षण तो बहुत जरूरी है रेलवे में। आप सबका टिकट बना है ना? है? जगन्नाथपुरी वाला कैंसिल करा लीजिए।
कथा लखनऊ चलेगी। हाँ, सुरेश भैया लखनऊ कथा है 15 से 23 मई, बलरामपुर गार्डन। कल्पतरु को भी आमंत्रण। तो मुनि तापस जिन ते दुख लहि ते नरेश बिनु पावक। देखिए बात बड़ी कड़वी है, अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। ये तो घर में भी स्वार्थवश किसी बच्चा या बहू को आप अन्यथा मिठाई भी अधिक देने की आदत लगा देंगे बेमतलब का, तो वो होगा ही घर में जो आजकल देश में हो रहा है। बिना मतलब का कुछ नहीं होना चाहिए। कई लोग तो प्रसाद बांटते समय भी ईमानदार नहीं होते। बड़ काम अपने लिए रख लेंगे पहले, फिर छुटका बांटना शुरू करेंगे। भगवत प्रसाद में भी यदि ईमान नहीं बना तो क्या कहें। इस देश की स्थिति इसलिए ऐसी है क्योंकि वोट के लालच में अब तक यही किया गया है, इनको खुश कर लो हमारा हो जाएगा, इनको खुश कर लो हमारा हो जाएगा। आप लोग तो जाते नहीं होंगे मुंबई, तो खैर चलिए, बाला साहब को धन्यवाद है, बराबर कर दिए सब हिसाब किताब। कोलकाता में आज भी वहां के मुसलमान सड़क पर गौकसी करते, सड़क पर रक्त रंजित हो जाती है सड़कें, कोई बोलने वाला नहीं है। अयोध्या वाले भगवान से प्रार्थना है वो भी अब सड़क की सफाई वहां भी करें। तुमको जो करना है करो, मरो, परंतु अपने घर के आंगन में करो भाई। पूजा पद्धति ये नहीं कहती है आप यहाँ कथा पहुँचवावें और लालगंज तक सड़क पर सबको हारन लगा के सबका कपार फोड़ें। ये पूजा पद्धति नहीं कहती है। आप अपने कमरे में, अपने घर में, अपने दुआरी पर खूंटा गाड़ के खोपड़ी पीटें, कोई मना करेगा? नहीं। परंतु आप जब सड़क पर खूंटा गाड़ करके खोपड़ी पीटेंगे तो कोई न कोई रोक ही लेगा, भैया काहे लिए रक्त बहवा रहे हो। तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो हमारा सिर है, हम चाहे जैसे करेंगे। आपका सिर है, लेकिन मानवाधिकार भी कोई बात है, आप दिखाकर कुछ नहीं कर सकते। अरे पूजा पाठ, उपदेश, सत्संग, यज्ञ, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है, इसका बिना अर्थ का प्रचार नहीं होना चाहिए। आप निकले, अपना पोस्टर जो मार्ग निर्देशक होर्डिंग है उस पर चिपका दिए, यदि आपने ऐसा किया तो आपको जेल जाना चाहिए। मार्गदर्शक बोर्ड पर आप अपना कथा का प्रचार नहीं कर सकते, करते हैं तो आपको बिना जमानत 6 महीने अंदर रहना चाहिए। देश और समाज की व्यवस्था को अपना समझकर हमको उसका पालन करना चाहिए। जिसको देखो भारत न हो गया, धर्मशाला हो गया, चाहे जहां रहो लो। समझ में नहीं आता है किसी को, जिसको जो मन करे करता है, खड़े खड़े सब काम। पॉलिटिक्स की तो क्या भगवान बचावे, क्या स्थिति है। ओ ये जो कुछ भी हो रहा है ये राजनीति का परिणाम है। देश हित में नीति बननी चाहिए, देश हित के खिलाफ कोई व्यवहार होगा परिणाम आएगा। और जो सत्ता है ये आंदोलन फांदोलन से डरने वाली नहीं है, सब 2-4 महीने में ठंडे पड़ जाएंगे, एकदम शांत। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।